के शाला जिदा नसीब होवे जद आवे मौत मैनू जद आवे मौत मैनू सोहना करीब होवे मंगो दुआ के शाला जिदा नसीब जिस वेले विच कबर दे सोहना कदम टिकावे जिस वेले विच कबर दे सोहना कदम टिकावे कदमां ते दुआ की शाला जिदा नसीब होवे दुआ की शाला जिदा नसीब जद आवे मौत मैनू जद आवे मौत मैनू सोहना करीब होवे मंगो दुआ के शाला जिदा नसीब आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं प्रोग्रेसिव ब्रीडर ऑनर अनमोल कट्टा राणा अमीर मोहम्मद साहिब। पुरजोर इस्तकबाल कीजिएगा राणा अमीर मोहम्मद साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपने अपनी मोहब्बत में मुझे प्रोफेसर और पता नहीं क्या कुछ बना दिया। मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ बफलो ब्रीडर एसोसिएशन पंजाब का और एक अदना सा लवर हूँ जानवरों का प्यार करने वाला। अनमोल कट्टा जो है वो है एक आम कट्टा ही, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है उसमें, मगर जो उसका पैगाम है, जो पैगाम लेके वो निकला हुआ है, वो पैगाम बड़ा अहम है। अगर मेरे फार्मर भाई उस पैगाम पे तवज्जो दे लें तो मेरे फार्मर भाई भी तरक्की करेंगे, उनके फार्म भी तरक्की करेंगे, हमारी डेयरी इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी और इंशाअल्लाह वतन अजीज़ भी तरक्की करेगा। अनमोल कट्टा जो है वो बेज़बानों का सफ़ीर बन के निकला है और आप फार्मर भाइयों ने जो उसे इज्जत दी है, ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 1 साल का कट्टा अपने घर से निकलता है और चंद किलोमीटर पे उसकी ढोल की थाप पे उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसके पालने वाले को उसको हार पहनाए जाते हैं और टोबा टेक सिंह तक पहुंचते पहुंचते 7 दफा उसका इस्तकबाल किया जाता है। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी मगर हमारा शेड्यूल जो है वो टाइट था, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्तों को टाइम नहीं दे सके। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ इकबालाबाद के दोस्तों का, जहर पीर के दोस्तों का, फतेहपुर कमाल और खान बेला के दोस्तों के साथ साथ तरंडा मोहम्मद पनाह के दोस्तों का और बिलखसूस मलिक मुस्तकीम तुमन साहब जिनके वालिद गिरामी पैरालाइज हैं और वो इस्लामाबाद से स्पेशल अनमोल के इस्तकबाल के लिए बस्ती मलूक में पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने इंतजामात किए और 3 मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों 1 साल के अंदर इतनी ग्रोथ कैसे हासिल की गई।
तो ये कोई ऐसा नामुमकिन अमल नहीं है। ये आप जितने दोस्त बैठे हुए हैं, ये सब एक मामूली सी बात पे अगर तवज्जो कर लें तो हर फार्मर के पास अनमोल कट्टा पैदा हो सकता है। मेरे फार्म पे पिछले साल 18 बच्चे पैदा हुए भैंसों के, और आम रुझान यही है कि भैंस का जो बच्चा है, जो कट्टा है, वो ग्रोथ नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने वो नजर आ रहा है, हमने दिखाया, तो सामने दिखाइए जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो सामने अनमोल कट्टा आ रहा है। इसकी आज 14 तारीख वाले दिन इसकी उम्र 1 साल हो गई है। ये जी अनमोल आ रहा है जी, देखें माशाल्लाह अनमोल की आज सालगिरह है। ये सारा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है अनमोल के लिए। देखें माशाल्लाह अनमोल। एक साल का हो गया है जी, 13.5 मन वजन माशाल्लाह जी। क्या ख्याल है अनमोल के लिए? तालियां अगर बनती हैं तो होनी चाहिए। बजाइयो बजाइयो। देखें जी अनमोल के लवर्स, अनमोल के लवर्स देखें जी माशाल्लाह, ये सब अनमोल के लवर्स हैं। अनमोल की सालगिरह, अनमोल वाकई अनमोल है जी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। अनमोल आपके पास ही है, इंशाल्लाह आपको सेल्फियां बनाने का मुकम्मल मौका दिया जाएगा। अलियास आप इसको इधर ले आएं और ध्यान दीजिएगा किसी साइड पूरा पंडाल ना नीचे ले आइएगा। अच्छा दोस्तों, गुफ्तगू हो रही थी बच्चों के निगहदाश्त के हवाले से। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें ताकि पीछे वाले दोस्त डिस्टर्ब ना हो। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। प्रोग्राम खत्म होने के बाद तमाम भाइयों को इजाजत आम होगी, अपनी सेल्फियां बनाएं, तस्वीरें बनाएं, कोई हर्ज नहीं है। जी, बच्चों की परवरिश के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आसान सा तरीक़ेकार है। हमारे पहले रुझान है कि गाय या भैंस जब बच्चा देती है तो हम इंतज़ार करते हैं कि वो जेर जानवर फेंकेगा तो हमने उसे दूध पिलाना है। नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में, आपके फार्म पे कोई जानवर बच्चा देता है तो आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि वो जेर फेंकेगा तो आपने उसे दूध पिलाना है। आपने कोशिश करनी है वेरी अर्ली, 2 घंटे के अंदर अंदर, पॉसिबल हो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर अंदर
आपने उसे पेट भर के बोली पिलानी है। जो उसका पहले वाला दूध होता है, जिसे नारा भी बोलते हैं, मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ उसे बोलते हैं, वो आपने उसको पिलाना है। जितना वो पी सकता है, उसको बिल्कुल मोशन नहीं लगते। लोग कहते हैं कि रिक लग जाती है, मोशन लग जाते हैं। ऐसा उस सूरत में होता है जब उसे 5-6 घंटे के बाद दूध पिलाया जाए। जितने दिन बोली रहे बच्चे को, आप दिन में बेशक 4 दफा पिलाएं, 5 दफा पिलाएं, 2-2 घंटे के वक्फे से उसे बोली पिलाते रहें। जब आपका जानवर दूध पे आ जाए तो फिर आप उसे एक छोटी सी वाड़ी बना के उसके अंदर उसको ट्रांसफर करें। उस वाड़ी के अंदर आपने मकई का दलिया, रेशो थोड़ी सी समझाने के लिए बता देता हूँ कि 10 किलो मकई का दलिया, 5 किलो चोकर, जो आम मिलती है आपको चोकर, जो गंदम का हम बूरा भी बोलते हैं, सूड़ा भी बोलते हैं, फैक्ट्रियों से मिलती है, वो चोकर, 10 किलो मकई का दलिया मोटे आटे की तरह और 5 किलो चोकर, ये मिक्स करके खुशक ही उस खुरली की, छोटी सी खुरली हो जिसमें बच्चे का मुंह आसानी से पहुंच सके, वो उसके अंदर रखना है। एक ताजे पानी की खुरली मौजूद हो और बच्चे को आम तौर पे फार्मर 1 थन छोड़ते हैं, तो 2 माह के लिए आपने उसे 2 थन छोड़ने हैं। उसके बाद बेशक 1 थन कर दें, मगर इसे सब्ज चारा जो है वो कम अज कम 3 माह तक आपने नहीं देना। 3 माह के बाद आप इसे खुशक है, यानी कि लूसन का खुशक चारा या एक रोड ग्रास आजकल चला हुआ है, वो खुशक करके वो थोड़ा थोड़ा साथ देना है, थोड़ी बहुत पूरी इस्तेमाल करानी है। अगर इस तरीके के साथ आप चलेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के अनमोल हर घर के अंदर होंगे इंशाल्लाह। और जब आप केयर करेंगे, आप उसकी थ्रू आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें नफा ही नफा नजर आएगा। यहाँ इस्लामाबाद से मेरे प्यारे भाई मोहम्मद हुसैन साहब फार्मर हैं, तशरीफ लाए हुए हैं। इनके फार्म पे 6 दिन कम 1 साल की कट्टी प्रेगनेंट हुई है, जिसका पहले तस्वर ही नहीं है। शुरू में ये भी कहते थे ये बड़ा कॉस्टली है, मगर मेरी बातों में आ गए और इन्होंने ये चंद एक बच्चों पे ही अमल किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुतमिन है कि वाकई इस तरीके कार के तहत बहुत अच्छा रिजल्ट है। पत्तों की रिसर्च इंस्टीट्यूट में 18 माह की झोटियां जो है वो प्रेग्नेंट होके 28 माह के अंदर उन्होंने बच्चा दे दिया है। हम शुरू के 4-6 महीने निगहदाश्त नहीं करते और 4 साल तक पालना जो है जानवर को वो कबूल कर लेते हैं। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, अगर आप इन बेजुबान बच्चों की केयर करेंगे, आपसे अल्लाह भी राजी होगा। जब अल्लाह राजी हो जाएगा, रिस्क में भी इजाफा हो जाएगा, आपके माल में भी खैर बरकत पड़ेगी। बस इतना ही मेरा पैगाम था। ये अनमोल बेजुबानों का सफीर बन के आया, ये भी इसका पैगाम है कि बच्चों की केयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।